हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीडल मैजिक। टुडे वी आर गोना मेक दिस रेनबो कीचेन। आज के ट्यूटोरियल में हम ये प्यारा सा क्यूट सा रेनबो कीचेन बनाना सीखेंगे। आई होप यू ऑल विल लाइक इट। सो लेट्स बिगिन। सो वील बी नीडिंग दीज कलर्स ऑफ यान। ये वाली सारी कलर्स हमें रेनबो वाली जो कलर्स हैं वो हमें चाहिए होंगी। यू कैन यूज़ एनी कलर ऑफ योर चॉइस। आप कोई भी अपने हिसाब से कलर यूज़ कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। बट मैं ये वाले कलर्स यूज़ कर रही हूँ रेनबो के लिए, और वाइट मैं यूज़ करूँगी क्लाउड्स के लिए। सो वाइट आई बी यूजिंग फॉर द क्लाउड्स. And we'll be needing scissors, tapestry needle and a crochet hook. I'll be using a 3.5 millimeter crochet hook today. मैं 3.5 mm की crochet hook आज यूज़ करूँगी, और हमें tapestry needle और scissors चाहिए होंगी, और चाहिए होगा एक की रिंग. So we'll be needing a key ring. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम पर्पल यार्न से स्टार्ट करेंगे. I'll be starting my rainbow with the purple yarn. So we'll make a slip knot first. सबसे पहले हम एक slip knot बनाएंगे. And now we need to chain 11. अब हमें 11 chains बनानी है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Now we need to go into the second chain from hook and make a single crochet stitch. तो ये जो second chain है यहाँ पे हम जाएंगे और single crochet stitch बनाएंगे. So go into the second chain from hook, yarn over, pull up a loop. You'll have 2 loops on your needle. Yarn over, pull through both the loops. Now we need to make one more single crochet stitch into the same chain. उसी same chain में एक और single crochet stitch बनाएंगे, और हर एक चेन में हमने दो सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं. सो वी नीड टू मेक 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन ईच ऑफ द चेन्स दैट वी हैव हियर. तो हम हर एक चेन में इंक्रीज कर रहे हैं, इस वजह से हम हर एक चेन में दो सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. सो ईच चेन वी नीड टू मेक 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस, 1 and 2 into the same chain. Then again into the next chain, 1 and 2. तो हर एक चेन में दो सिंगल क्रोशे स्टिचेस हमने करनी है. नेक्स्ट वाली चेन में भी 2 बनाएंगे, 1 and 2. फिर नेक्स्ट वाली चेन में भी 2 बनाने हैं हमने, 1 and 2. फिर नेक्स्ट वाली चेन में फिर से 2 बनाएंगे, 1 and 2. नेक्स्ट वाली चेन में 2 बनाएंगे, 1 and 2. फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2 बनाएंगे, 1 and 2. 2 into the next chain. नेक्स्ट चेन में 2 बनाएंगे, 1 and 2. और लास्ट वाली चेन में भी 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस into the last chain, 1 and 2. and now we have a total of 20 single crochet stitches. अब हमारे पास टोटल 20 सिंगल क्रोशे स्टिचेस है, और ये वाला जो राउंड है ये वाला जो रो है ये हमारा ख़त्म हो गया है. एंड अब हमें कलर चेंज करना है. वी नीड टू चेंज द कलर नाउ. तो अब हम अपना नेक्स्ट कलर यूज़ करेंगे. वील बी यूजिंग आवर नेक्स्ट कलर. सो वी नीड टू कट आवर पर्पल कलर. पर्पल कलर को हमें कट करना है, बट बिफोर कटिंग वील मेजर द रेनबो एंड देन कट द यार्न. तो रेनबो के हिसाब से मेजर करके फिर इसे हम कट कर देंगे. और अब हमने अपनी ब्लू कलर की यार्न लेनी है. ब्लू कलर यार्न लेंगे हम, और इतना ही अमाउंट जितना हमने ये वाली यार्न टेल का रखा है इसको मेजर करके फिर हम अपना जो यार्न है उसको अटैच करेंगे. सो वील लीव अ टाइनी बिट ऑफ द यार्न टेल मेजरिंग विद द पर्पल कलर, एंड देन वील अटैच आर न्यू कलर. फिर से हम नया कलर अटैच कर लेंगे इसको मेजर करने के बाद. और ये हम क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ. सो जस्ट अटैच द न्यू कलर and chain 1 with the new color, and we can start with our next row. chain 1 कर लेंगे पहले सिक्योर करने के लिए. just pull the purple color to tighten it up, and now we'll turn our work. इसको हम टर्न कर लेंगे अपने काम को, and we need to work over these 2 yarn tails. तो ये जो 2 yarn tails हमने लंबी लंबी रखी है ना, इसको हम साथ में ही इसके ऊपर ही काम करना है हमने पूरे इसके अराउंड. and in row number 2 we need to just place 1 single crochet stitch in each of the stitches that we have. so we have a total of 20 single crochet stitches. we need to place 1 single crochet stitch in each of the stitches that we have. तो हर स्टिच में हमने बस एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाते जाना है, और दोनों यार्न टेल्स के ऊपर ही काम करना है. सो विल बी वर्किंग ओवर बोथ द यार्न टेल्स. तो इससे क्या होगा, जो हमारा रेनबो है ना उसमें थोड़ी सी स्टर्डीनेस आ जाएगी. सो दीज यार्न टेल्स विल गिव स्टर्डीनेस टू आवर रेनबो. तो इस तरीके से हम हर एक रो में करेंगे. जब भी हम नया कलर अटैच करने वाले होंगे तो हम ऐसे थोड़ी सी लंबी सी यार्न छोड़ देंगे, और ताकि हम जो अगला रो करें उसमें हम वीव इन कर दें इसी तरीके से काम करते वक्त. तो उससे एक स्टर्डीनेस सी आ जाएगी कीचेन में.
So this will give sturdiness to our keychain. So we just need to make one single crochet stitch in each of the stitches that we have. So here we have a total of 20 single crochet stitches. So we'll be making 20 single crochet stitches on the stitches that we have here. इस तरीके से हमने एंड तक बस एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाना है. तो मैंने ये वाले कलर्स लिए क्योंकि मुझे ये अच्छे लगे. मैंने साथ में जब इनको रखा तो मुझे ये अच्छे लगे. बट आप अपने हिसाब से कलर चेंज भी कर सकते हो. आप कोई दूसरा कलर डालना चाह रहे हो तो आप वो भी लगा सकते हो. उतना ही खूबसूरत बनेगा ये. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए. और बेल आइकन दबाने के बाद जो ऑल वाली नोटिफिकेशन है उसको ऑन करना है आपने, ताकि मैं कुछ भी पोस्ट करूँ, चाहे मैं शॉर्ट्स पोस्ट करूँ या वीडियो या पोस्ट, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. अगर आप ऑल वाली नोटिफिकेशन नहीं प्रेस करोगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा मेरी वीडियो का या शॉर्ट्स का. कुछ भी मैं पोस्ट करूँ आपको पता नहीं चलेगा. तो इसलिए आप ऑल वाली नोटिफिकेशन उसको दबा देना. So if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe and click on the bell icon and switch on the all button so that you'll get notified whenever I put a new short or a new video or a new post. You'll be notified about that. तो ये हो गया है हमारा ऑलमोस्ट रो नंबर 2. लास्ट हमारी लास्ट स्टिच रह गई है यहाँ पे. इसको इन, थोड़ी सी टाइट हो गई है, एंड सिंगल क्रोशे स्टिच. तो ये हमारी हो गई है. नाउ वील जस्ट पुल द yarn tail slightly so that any of the yarn tails are not entangled in between. तो इसको ध्यान से बस हल्के हाथ से इस तरीके से पुल कर देंगे थोड़ा सा. और ये हमारी रो 2 हो गई है कंप्लीट. सो रो 2 इज़ कम्प्लीटेड. नाउ वी नीड टू अटैच आवर थर्ड कलर. अब हमें अपना थर्ड कलर अटैच करना है. और तीसरा कलर है हमारा ग्रीन कलर. ग्रीन कलर हमने यूज़ करना है अब. सो उसी तरीके से जैसे हमने पर्पल के साथ किया था उसी तरीके से हम करेंगे. ब्लू को पहले इसके अराउंड रखेंगे और फिर यहाँ पे कट कर देंगे. सो जस्ट मेजर द yarn and then cut it. And now we'll measure the green color with the blue color yarn tail and then we'll attach it. तो यहाँ तक इसको measure करके अब यहाँ पे मैं इसे attach कर लूँगी. And we can start with our next color. इसको attach करके chain 1 कर लेंगे. We'll chain 1 with the new color and just tighten the blue yarn. blue yarn को pull करके tight कर देंगे. Oops, ये तो yarn tail दूसरी वाली है, ये वाली को. And then turn your work, अपना work turn करेंगे and ये green color की yarn tail and ये blue color की yarn tail को साथ में ले जाके काम करेंगे. So we'll work over these two yarn tails and we'll cut the purple and blue that we used in the previous row. तो previous row में जिसके साथ हम yarn को जो ऊपरी stitches इस पे करे थे उसको हम कट कर देंगे. So now let's start with row number 3. row number 3 start करते हैं. वन सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द वेरी फर्स्ट स्टिच. पहले वाली जो स्टिच है उसमें एक सिंगल क्रोशे स्टिच हमने बनाना है. एंड वी आर वर्किंग ओवर बोथ द yarn tail. दोनों yarn tails के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं. पहले मैं स्टिच में नीडल डाल रही हूँ इस तरीके से और ये yarn tails को उसके ऊपर. वन सिंगल क्रोशे स्टिच. एंड नाउ इनटू द नेक्स्ट स्टिच वी नीड टू मेक एन इंक्रीज. सो वील प्लेस 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस. तो नेक्स्ट वाली स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं क्योंकि हमें यहाँ इंक्रीज करना है. 1 and 2 into the same stitch. तो 2 हमने एक ही स्टिच में बना लिए. Now 1 single crochet stitch into the next stitch. next stitch में हम एक single crochet stitch बनाएंगे. 2 into the next में 2 बनाएंगे. 1 and 2. फिर से नेक्स्ट वाली में हम एक बनाएंगे. 1 single crochet stitch into the next stitch. 2 single crochet stitches into the next वाली में 2 single crochet stitches बनाएंगे. 1 and 2. तो हर दूसरी स्टिच में हम इंक्रीज कर रहे हैं. देन 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. नेक्स्ट वाली में 2 इनटू द नेक्स्ट स्टिच. 1 and 2. देन अगेन 1 इनटू द नेक्स्ट, 2 इनटू द नेक्स्ट स्टिच. 1 and 2. देन अगेन 1 इनटू द नेक्स्ट स्टिच, 2 इनटू द नेक्स्ट स्टिच. 1 and 2. 1 into the next stitch, 2 into the next stitch. 1 and 2. 1 into the next stitch, 2 into the next stitch. 1
and 2. Then again 1 into the next stitch में 1, 2 into the next stitch में 2, 1 and 2, 1 into the next stitch में 1 और लास्ट वाली स्टिच में 2, 1 and 2. एंड दिस कम्प्लीट्स आर रो नंबर 3. रो नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है. अब जो यार्न टेल्स ही हमने जिसके ऊपर काम किया है इसे हल्के हाथ से पुल कर देंगे. विल जस्ट स्लाइटली पुल द यार्न टेल्स दैट वी वर वर्किंग ऑन. इसको हल्के हाथ से पुल कर देंगे, देखिए. और ये ग्रीन वाली को भी बस. और इनको हम कट कर देंगे. विल कट दीज 2 यार्न टेल्स. केयरफुली इसे कट कर देंगे. और अब हमने नेक्स्ट कलर अपना यूज़ करना है, तो उससे पहले हम फिर इस वाली यार्न को मेजर करेंगे और फिर कट कर देंगे. सो विल मेजर द यार्न एंड देन वील कट इट. नाउ द नेक्स्ट कलर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इज़ येलो. नेक्स्ट कलर हमारा येलो है जो हमने यूज़ करना है. तो इसी तरीके से येलो को भी ग्रीन से मेजर करके फिर हम ऐड कर देंगे. सो विल मेजर द येलो यार्न अकॉर्डिंग टू द ग्रीन यार्न टेल दैट वी हैव एंड देन वील अटैच इट टू द लूप दैट वी हैव हियर. तो इसको अटैच करके चेन कर लेंगे, एक चेन बना लेंगे. जस्ट चेन 1, पुल द ग्रीन yarn tail to tighten it up and turn your work and we can start with our next row. नेक्स्ट रो स्टार्ट कर लेते हैं. और अब ये 2 yarn tails को हमने साथ में रखना है. सो विल बी वर्किंग ऑन दीज 2 yarn tails. अब इस वाले राउंड में हमने कोई इंक्रीज नहीं करना. सिंपल सा राउंड है. हर एक स्टिच में हमने एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाना है. सो वी जस्ट नीड टू मेक 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव. वी डू नॉट हैव टू डू एनी इंक्रीज इन दिस राउंड. और अब हमारे पास इस टाइम पे 30 सिंगल क्रोशे स्टिचेस है. वी हैव अ टोटल ऑफ 30 सिंगल क्रोशे स्टिचेस. सो ऑन ईच सिंगल क्रोशे स्टिच वी नीड टू मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच. तो हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे और yarn tails के ऊपर ही हमने काम करना है. सो वी विल बी वर्किंग ओवर द yarn tails दैट वी हैव हियर. And if you want me to post a tutorial of something that you want to make, you can always put it in the comment box. You can tell me what you want me to make next and I'll surely try to make the tutorial and upload it as soon as possible. तो अगर आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर चीज़ का ट्यूटोरियल मैं अपलोड करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द मैं उस ट्यूटोरियल को अपलोड करूँ. और अगर मेरी कोई वीडियोस आप देखते हो और अगर उनमें आपको डाउट आ रहा है, कहीं पर नहीं कुछ समझ आ रहा, तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो. मैं वहीं पर आपका डाउट क्लियर कर दूँगी रिप्लाई करके. So if you have any doubt in any of my videos, if you're not able to understand anything, you can always ask me in the comment section. I'll be happy to answer. तो बस हमने एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाना है. वी जस्ट नीड टू मेक 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव हियर. इस तरीके से इसे हम कंप्लीट कर लेंगे. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट, 1 into the next, 1 into the next, and we need to repeat this until we complete our row. तो रो कंप्लीट होने तक हमने बस यही करना है कि एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाना है. मैंने ये वाले पैटर्न से पहले मैंने बहुत ट्राइज किए रेनबो बनाने के और बहुत फ्लॉप शो हो गया था. कोई बहुत बड़ा बन गया जो किचन के लिए अच्छा ही नहीं लग रहा था. किसी की शेप सही नहीं आ रही थी. कोई बहुत ही मतलब इतने सारे ट्राइज के बाद जाके फाइनली ये वाला जो पैटर्न है ये मुझे अच्छा लगा बनाने में. तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. इससे पहले मैंने बहुत पैटर्न्स बनाने की कोशिश करी रेनबो के, लेकिन वो सही बन ही नहीं रहे थे. पहले मैंने हाफ डबल क्रोशे स्टिच से बनाने की कोशिश करी, वो ठीक नहीं बना. फिर एक तो मैंने पूरा ही उधेड़ दिया और मैंने ऑलरेडी यार्न को कट किया हुआ था, तो वो छोटी छोटी यार्न स्क्रैप सब रह गई है मेरे पास. तो देखिए बातों बातों में हमारा ये वाला रो भी हो गया है कंप्लीट. वी हैव कंप्लीटेड आवर रो नंबर 4 एंड उसी तरीके से हम इसे स्लाइटली पुल करेंगे. विल जस्ट स्लाइटली पुल द yarn tails that we have here, हल्के हल्के हाथ से दोनों को, और फिर हम कट कर देंगे. जस्ट स्लाइटली पुल द yarn tails एंड देन वील कट इट. तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे. अब हमने अपना नेक्स्ट कलर लगाना है, यूज़ करना है. तो इससे पहले हम इसके मेजरमेंट करके इसको कट कर देते हैं. सो जस्ट मेजर द येलो कलर yarn
इस तरीके से इसको मेजर कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे। अब नेक्स्ट कलर जो हमने यूज़ करना है वो है ऑरेंज, सो विल बी यूजिंग आवर ऑरेंज कलर। तो उसको इससे मेजर करेंगे पहले और फिर अटैच करेंगे। सो विल मेजर द ऑरेंज कलर विद द येलो यार्न टेल एंड देन वील अटैच इट। इसको टाइटन कर देते हैं येलो को पुल करके। जस्ट पुल द येलो यार्न एंड टाइटन इट अप। चेन 1, एक चेन बनाएंगे, टर्न योर वर्क एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो स्टार्ट करते हैं एंड विल बी वर्किंग ओवर द यार्न टेल्स। यार्न टेल्स के ऊपर ही हमने काम करना है। सो कीप बोथ द यार्न टेल्स टुगेदर एंड नाउ दिस राउंड वी नीड टू डू इंक्रीजेस। इस राउंड में हमें इंक्रीजेस करने हैं। तो पहली जो स्टिच है उसमें हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे। सो 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द वेरी फर्स्ट स्टिच। पहली वाली स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वाली स्टिच में भी हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। नाउ 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 1 एंड 2 इनटू द सेम स्टिच। तो एक ही स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाए, तो यहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया है। मैं दोनों यार्न टेल्स को पुल कर रही हूँ टाइटन करने के लिए। नाउ अगेन 1 इनटू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वाले में एक बनाएंगे सिंगल क्रोशे स्टिच। 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वाले में भी एक बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में हमने इंक्रीज़ करना है, तो हम नेक्स्ट वाले में 2 बनाएंगे, 1 एंड 2। तो इस रो में अगर आप देखो तो हर तीसरी स्टिच में हम इंक्रीज़ करें। वी आर डूइंग एन इंक्रीज ऑन एवरी थर्ड स्टिच। तो 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट, 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट, 2 सिंगल crochet stitches into the next stitch, 1 and 2, and we need to repeat this until we complete our row. Row complete होने तक हमने ये repeat करना है। 1 into the next, 1 into the next stitch, 2 single crochet stitches into the next one वाले में हमने 2 single crochet stitches बनाने हैं, 1 and 2। देन अगेन 1 इंटू द नेक्स्ट वाली में एक, 1 इंटू द नेक्स्ट वाली में भी एक, 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इंटू द नेक्स्ट स्टिच में 2, 1 एंड 2, 1 इंटू द नेक्स्ट वाली में एक, 1 इंटू द नेक्स्ट वाली में एक, 2 इंटू द नेक्स्ट स्टिच में 2, 1 एंड 2। फिर से एक बनाएंगे नेक्स्ट वाली में, 1 इंटू द नेक्स्ट, 1 single crochet stitch into the next, 2 single crochet stitches into the next stitch, 1 and 2। अगर आप चाहते हो तो आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एडवांस लेवल के क्रोशे हो तो आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो। बट बिगिनर्स के लिए मैं बीच में पॉज करके स्टॉप करके नहीं कर रही, मैं पूरा जो रेनबो है वो वीडियो में दिखा रही हूँ। ओनली फॉर बिगिनर्स आई एम डूइंग दैट सो दैट दे डोंट मिस एनीथिंग। एक सिंगल क्रोशे स्टिच नेक्स्ट वाली में, 1 into the next, then again 1 into the next and 2 single crochet stitches into the next stitch, 1 and 2। क्योंकि बिगिनर्स के लिए मुश्किल हो जाता है कभी कभी वीडियो जैसे हम पॉज करते हैं और फिर कंप्लीट करके दिखा देते, तो उनको कई बार मैंने देखा है कि मुश्किल होती है इसमें। तो अगर वीडियो में साथ साथ हम पूरा का पूरा दिखा रहे हैं ट्यूटोरियल, तो वो हमारे साथ बना सकते हैं, तो उनके लिए ईजी हो जाता है। तो इसलिए ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का मैं ऐसी करती हूँ कि मैं पूरा चाहती हूँ कि मैं वीडियो में दिखा दूँ। 1 into the next stitch, 1 single crochet stitch into the next, 1 into the next and 2 into the next stitch, 1 and 2 into the same stitch। Last 3 stitches are left, लास्ट की 3 stitches रह गई हैं हमारी। 1 single crochet stitch into the next, 1 single crochet stitch into the next, 2 single crochet stitches into the next stitch, into the last stitch I must say। तो लास्ट स्टिच में 2 single crochet stitches बनाएंगे और इससे हमारा ये वाला रो भी हो गया है कंप्लीट। सो 1 2 3 4 and 5, सो रो नंबर 5 इज कंप्लीटेड। नाउ वी नीड टू add our next color, so before that we'll just pull out our yarn tails carefully। तो carefully इसको पुल करेंगे हम, इसको भी पुल कर लेंगे carefully और कट कर देंगे। तो जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देते हैं। so we'll cut these yarn tails। ये थोड़ी सी रह गई है, इसे कट कर देती हूँ मैं पहले। और अब ऑरेंज को पहले मेजर करेंगे और फिर कट कर देंगे। सो विल मेजर द ऑरेंज यार्न एंड देन वील कट इट।
एंड नाउ वी नीड टू ऐड आवर लास्ट कलर हमें ऐड करना है विच इज़ रेड कलर हम ऐड करेंगे। तो इसको भी इसी तरीके से ऑरेंज की मेजरमेंट लेके फिर ऐड करेंगे। सो विल मेजर इट विद द ऑरेंज यार्न टेल एंड देन वील ऐड इट। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं। चेन 1 एक चेन बना लेंगे एंड पुल द ऑरेंज यार्न टेल टू टाइटन इट अप। इसको ऑरेंज यार्न टेल को पुल करके टाइटन कर देते हैं। नाउ टर्न योर वर्क, नाउ काम टर्न करेंगे एंड वी नीड टू वर्क अलॉन्ग विथ आर यार्न टेल्स। दोनों यार्न टेल्स के साथ ही हमने काम करना है। एंड इन दिस रो वी नीड नॉट डू एनी इंक्रीज, कोई इंक्रीज हमने नहीं करना, हमने बस एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाना है। और यहाँ पे हमारे पास टोटल 40 सिंगल क्रोशे स्टिचेस है। नाउ वी हैव अ टोटल ऑफ 40 सिंगल क्रोशे स्टिचेस। वी जस्ट नीड टू मेक वन सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव, वर्किंग ओवर द यार्न टेल्स। दोनों यार्न टेल्स के ऊपर हम काम करते जाएंगे और एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाएंगे। तो आपने देखा एक राउंड में हमने इंक्रीज करा, फिर दूसरा राउंड हमारा इसी तरीके का था कि हर एक स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हमने किया है। फिर हमने एक राउंड इंक्रीज का किया, फिर हमने एक राउंड सिंपल रखा, फिर एक राउंड इंक्रीज का, फिर एक राउंड सिंपल। तो इस तरीके से ये हमारा रेनबो बन के रेडी हो जाएगा। ये बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने ट्रायल्स किए थे इससे पहले। आई शो यू द ट्रायल्स दैट आई डिड अर्लियर बिफोर गेटिंग थ्रू दिस पैटर्न। ये इतनी मुश्किल से बना है पैटर्न, जबकि जब मैंने इसकी फ़ोटो देखी थी, मैंने पिंटरेस्ट पे जब इसकी फ़ोटो देखी थी तो मुझे लगा था ये तो बहुत ईजी है, तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो मैंने कहा चलो इसकी वीडियो डालूंगी मैं अब। तो मैंने बनाने की कोशिश करी, क्योंकि यूजुअली मैं क्या करती हूँ वीडियो बनाने से पहले एक ट्रायल लेती हूँ बनाने का, और अगर वो पैटर्न सही नहीं लगता मुझे, मैं चेंज करती हूँ पैटर्न को, फिर ट्रायल एंड एरर मेथड करके उसके बाद मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, ताकि आप तक जो मैं वीडियो पोस्ट करूँ वो फुल प्रूफ हो। आप बनाओ तो उसमें कोई भी मिस्टेक आपकी ना हो, प्रॉपर पैटर्न आपको मिल जाए। तो मैंने ये जब फ़ोटो देखी तो मुझे लगा हाँ ये तो बहुत ईजी है, बहुत जल्दी बन जाएगा, और फिर मैं बना रही हूँ और सही से बन ही नहीं रहा। फिर इतनी मुश्किल से मैंने ये पैटर्न, इस पैटर्न पे मैं इतनी मुश्किल से इतनी बार ट्रायल एंड एरर मेथड्स कर करके फिर पहुँची हूँ। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने कितनी देर में अपना रेनबो की चेन बनाया है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो ये देखिए एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हमने ऑलमोस्ट हाफ वे कर दिया, वी आर हाफ वे डन। तो इस तरीके से एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे। यार्न के ऊपर ही, यार्न टेल्स के ऊपर ही हमने स्टिचेस करनी है। वी आर गोइंग टू वर्क ओवर द यार्न टेल्स until we reach the end, and we just need to place one stitch over the stitches that we have, one single crochet stitch in each of the stitches that we have. And this is the last round for the rainbow, and then we are going to make two little clouds and attach it to our rainbow and our keychain will be ready. तो इसके बाद हमारा रेनबो रेडी हो जाएगा। हमने सिर्फ दो प्यारे प्यारे क्लाउड्स बनाने हैं छोटे छोटे, और उसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे अपने रेनबो पे, और फिर की रिंग अटैच कर देंगे और हमारा कीचेन हो जाएगा रेडी। किसी को गिफ्ट कर सकते हो, बहुत क्यूट गिफ्ट लगता है अगर आप इसको गिफ्ट करोगे तो, या आप अपने बैग पे लगा सकते हो चार्म की तरह। तो ये हो गया हमारा रो नंबर 6। सो दिस कंप्लीट्स रो नंबर 6। ये हमारी लास्ट स्टिच है। एंड नाउ वी नीड टू चेन 1 एंड फास्टन ऑफ। चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर लेते हैं। तो इसको टाइटन कर लेते हैं पहले, जस्ट पुल इट एंड टाइटन इट अप। और ये जो यार्न टेल्स हैं इसको पहले पुल करेंगे हल्के हाथ से, जस्ट स्लाइटली पुल द यार्न टेल्स वन बाय वन। पहले ऑरेंज पुल कर लेते हैं, फिर रेड पुल कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा को हम कट कर देते हैं पहले। विल कट दी एक्स्ट्रा यार्न टेल्स। एंड देन वील यूज़ अ टेपेस्ट्री नीडल एंड वीव इन दीज टू यार्न टेल्स। ये जो दो यार्न टेल्स है हमारी स्टार्टिंग और एंड की, ये हम टेपेस्ट्री नीडल की मदद से वीव इन कर देंगे। सो आई जस्ट गो इन कपल ऑफ स्टिचेस। तो मैं नीडल को स्टिचेस के बीच में डाल रही हूँ। आई एम पुटिंग द नीडल इन द स्टिचेस एंड आई जस्ट थ्रेड माई नीडल। इसको यार्न टेल को नीडल में डाल देंगे एंड देन जस्ट पुल इट थ्रू, एंड वी कैन जस्ट कट द एक्स्ट्रा यार्न। एक्स्ट्रा यार्न को हम कट कर देंगे। we'll do the exact same with the other yarn tail। तो ये जो दूसरी yarn tail है हमारी, इसको भी इसी तरीके से वीव इन कर देंगे। सो we'll go in couple of stitches, थोड़ी सी स्टिचेस के बीच में जाएंगे पहले, फिर इसको नीडल में डालेंगे और पुल कर लेंगे।
और एक्स्ट्रा जो है इसे हम कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा रेनबो जो है वो बन के रेडी हो गया है। आर रेनबो इज़ रेडी। तो क्लाउड्स के लिए मैंने क्रीम कलर की यान ली है। आई हैव टेकन क्रीम कलर यान, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ वाइट। आप वाइट भी यूज़ कर सकते हो, ब्लू, स्काई ब्लू भी यूज़ कर सकते हो, जो आपका दिल करे आप वो यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना लेते हैं। लेट्स मेक अ स्लिप नॉट फर्स्ट। नाउ वी नीड टू चेन 9। अब हम 9 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Now we'll go into the second chain from hook। जो हुक से सेकंड चेन है उसमें जाएंगे एंड विल मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच। एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, गो इन, yarn over, pull up a loop, you'll have 2 loops, yarn over, pull through both the loops। Okay. Now we'll go into the next chain and make a single crochet stitch। next chain में एक single crochet stitch बनाएंगे, ये हमारी second single crochet stitch होगी। 1 into the next, एक next chain में बनाएंगे, ये हमारी third single crochet stitch होगी। 1 into the next, एक next में बनाएंगे, this is our fourth single crochet stitch, ये हमारी fourth single crochet stitch है। 1 into the next, एक next में बनाएंगे, ये हमारी fifth single crochet stitch है। 1 into the next, this is our sixth single crochet stitch। 1 into the next, this is our seventh single crochet stitch। and now we are left with one chain। अब हमारे पास एक chain रह गई है यहाँ पे। अब इस chain में हमने 3 single crochet stitches बनाने। we need to make 3 single crochet stitches in the last chain। 1 2 and 3। now we'll turn our work upside down। अब इस तरीके से हम काम कर रहे थे ना, अब इसको हम turn कर लेंगे इस तरीके से and now we'll work on the other side of our foundation chain। तो foundation chain की जो दूसरी side है अब हम इसमें काम करेंगे। so 1 single crochet stitch into the very first stitch। जो पहली stitch है वहाँ पे हम एक single crochet stitch बनाएंगे and I'm working over the yarn tail। जो ये yarn tail है इसके ऊपर ही मैं stitches कर रही हूँ। so 1 into the next, 2 1 single crochet stitch into the next, एक next में बनाएंगे, 3 1 into the next stitch, next में बनाएंगे, next chain में, 4 1 into the next chain, 5 ये हमारी fifth single crochet stitch होगी foundation chain की दूसरी side पे। 1 into the next, 6 और अभी जो लास्ट वाली चेन है हमारे पास यहाँ पे हम इसमें 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। विल वर्क 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हियर, 1 2 एंड 3। नाउ विल स्लिप स्टिच द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन। तो जो पहली स्टिच थी उस पर स्लिप स्टिच करेंगे और जॉइन कर लेंगे। नाउ चेन 1, एक चेन बनाएंगे एंड विल वर्क अ सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द सेम स्टिच वेयर वी डिड द स्लिप स्टिच। तो जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था उसी सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। नाउ विल स्किप द नेक्स्ट स्टिच। नेक्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे और उसकी जो नेक्स्ट वाली स्टिच है उसमें हम 5 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। सो विल स्किप द नेक्स्ट स्टिच, go into the next and make 5 double crochet stitches। 1 yarn over, go in, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2। so this is our second double crochet stitch, 3 4 and 5। now skip one stitch, go into the next and make a single crochet stitch। तो एक को skip करेंगे, नेक्स्ट वाली में जाएंगे और एक सिंगल crochet stitch बनाएंगे। इस तरीके से देखिए ये क्लाउड वाला इफेक्ट आ गया। now we'll skip one stitch, go into the next and make 5 double crochet stitches। तो एक को skip करेंगे और नेक्स्ट वाली में 5 double crochet stitches बनाएंगे। 1 2 3 4 and 5। skip the next stitch, go into the next and make a single crochet stitch। तो एक को skip करेंगे, नेक्स्ट वाली में जाएंगे और एक single crochet stitch बनाएंगे। देखिए now we'll slip stitch to the next stitch and chain 1 and fasten off। तो नेक्स्ट वाली जो स्टिच है उससे स्लिप स्टिच करेंगे पहले, फिर chain 1 करके fasten off करेंगे, leaving a long tail। थोड़ी सी यान हमने छोड़नी है बिकॉज इसी से हम क्लाउड को रेनबो से ज्वाइन करेंगे।
So we leave a long tail so that we can use that long tail to sew both the pieces together, the clouds and the rainbow. तो ये देखिए, ये वाली जो yarn tail है इसे मैं कट कर देती हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी स्टिचेस में वीव्ड इन है, तो ये काफ़ी सिक्योर है. So I've cut the yarn tail because I've worked over the stitches, so it's secured. अब ये जो है इसे हम यहाँ पे ऐसे अटैच कर देंगे एक साइड पे. So we'll add it to one side. If you want, you can make using the same pattern. You can make two and you can add it to both the sides. आप दोनों sides पे भी इसे लगा सकते हो. अगर आपको एक साइड पे लगाना है तो आप एक साइड पे भी लगा सकते हो, दोनों साइड्स पे लगाना है तो आप दोनों साइड्स पे भी लगा सकते हो सेम पैटर्न यूज़ करके. सो यू कैन यूज़ द सेम पैटर्न एंड मेक टू पीसेस ऑफ द सेम टाइप एंड एड इट टू बोथ द साइड्स इफ यू फील लाइक. बट I'll be adding it on one side. मैं एक ही साइड पे ऐड कर रही हूँ. So now I'll be taking the tapestry needle and I'll thread my needle. तो needle को thread कर लूँगी मैं and I'll place it here. तो मैं इसको इस तरीके से place करी हूँ जहाँ मुझे चाहिए. अब ये भी देख सकते हो आपको फ्रंट बैक कौन सा ज़्यादा नीट लग रहा है. You can see which side you're finding more neat and you can use that side. तो मुझे ये वाली साइड ज़्यादा नीट लग रही है. I'm finding this side much neater. So I'll be using this side for my front side. एंड आई बी एडिंग द क्लाउड लाइक दिस. तो इस तरीके से मैं इसे ऐड कर रही हूँ. आप अगर देखोगे तो ये देखिए बिल्कुल एज पे आई एम एडिंग इट ऑन द एज लाइक दिस. तो बिल्कुल एज पे ऐड कर रही हूँ मैं इसे. और मैं पहले इसको अंदर की साइड पे ले जाती हूँ नीडल को एंड इस तरीके से इस पे रख के मैं इसे जॉइन कर लूँगी. सो विल गो इन द रेनबो. विल पुट आवर नीडल इन द रेनबो. And then through the rainbow we'll go into the cloud and we'll again go through the cloud in the rainbow and then again through the rainbow into the cloud. तो इस तरीके से हम इसे नॉर्मली जैसे हम कुछ भी सिलते हैं उस तरीके से आप इसे सिल सकते हो. अगर आपको यार्न यूज़ नहीं करनी है इसको सिलने के लिए तो आप सुई धागे से भी इसे सिल सकते हो. यू कैन ऑल्सो यूज़ नीडल एंड थ्रेड इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ अ टेपेस्ट्री नीडल एंड यार्न टू अटैच बोथ द पीसेस टुगेदर. तो बहुत ईजिली ये स्टिच हो जाएगा. एंड यू कैन इवन यूज़ ग्लू इफ़ यू डू नॉट वांट टू sew both the pieces together. You can always use glue to attach both the pieces together. तो आप ग्लू भी यूज़ कर सकते हो. थोड़ी सी फेविकॉल भी अगर आप लगाओगे, ग्लू गन आपके पास है तो आप उससे भी इसे दोनों को साथ में चिपका सकते हो. टोटली आपकी चॉइस है. जो ईजीली हो जाए आपसे, जो कन्वीनियंट हो, आप वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हो. एंड रिज़ल्ट तो ऑलवेज़ अच्छा ही आएगा. तो ये हमने अटैच कर दिया है. वी हैव अटैच्ड द क्लाउड. अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसको इसमें लेके जाके स्टिचेस के बीच में ले जाऊँगी मैं. सो आई जस्ट गो इन बिटवीन द स्टिचेस बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक एनी नॉट्स. मैं नॉट्स नहीं बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं बस स्टिचेस के बीच में से इसे ले जाऊँगी ताकि ये सिक्योर हो जाए. सो आई जस्ट गो इन द स्टिचेस हियर एज आई डो नॉट वॉन्ट टू मेक एनी नॉट. मैं नॉट नहीं बनाना चाहती यहाँ पे. तो स्टिचेस के बीच में जब आप 2-3 बार ले जाते हो ना तो वो सिक्योर हो जाता है, वो निकलता नहीं है. सो 2 to 3 times इफ़ यू गो इन बिटवीन द स्टिचेस इट्स वेरी मच सिक्योर्ड एंड इट डजंट कम आउट. सो आई ऑलवेज लाइक टू डू दैट. तो एक लास्ट टाइम स्टिचेस के बीच में से जाके निकाल लेते हैं. आई हैव डन दिस 3 times एंड नाउ आई फील इट्स वेरी मच सिक्योर्ड. एंड नाउ वी कैन जस्ट कट द एक्स्ट्रा yarn फ्रॉम हियर. And here our rainbow with the cloud is ready. Now we just need to add our keyring. तो चलिए keyring लगा. I've taken this kind of a keyring. मेरे पास इस तरीके का keyring है. ये मैंने आई थिंक मीशो से ऑर्डर किया था. बट मैं इसका एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या वीडियो के बीच में आपको लिंक मिल जाएगा प्रोडक्ट का. तो आप ये बाय कर सकते हो. ये ज़्यादा महंगा नहीं है, काफ़ी सस्ता है. पूरा पैकेट मिल जाता है और आप ढेर सारी की चेन्स अलग अलग टाइप के बना सकते हो. तो इसको अब हमने सेंटर में अटैच करना है. सो आई फोल्ड इट इन हाफ फर्स्ट. तो इसको मैं हाफ में फोल्ड कर रही हूँ ताकि मेरे को इसका सेंटर प्रॉपर्ली मिल जाए. मैं नहीं चाहती कि बड़ा छोटा हो. तो ये देखिए, इसको फोल्ड करेंगे हाफ में एंड वील गेट आवर सेंटर मिल जाएगा हमारे को. और यहाँ पे हम इसे अटैच कर देंगे. सो दिस इज़ द सेंटर ऑफ माई रेनबो. सो आई अटैच द रिंग फर्स्ट. तो ये वाला रिंग मैं पहले इसमें डाल रही हूँ एंड देन आई अटैच द चेन. फिर इसकी जो की रिंग में जो चेन है इसको मैं इसमें डालूँगी एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ प्लायर आई क्लोज दिस. तो प्लायर की मदद से इसे मैं बंद कर दूँगी. अगर आपके पास नॉर्मल हुक वाला की रिंग है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. वो बहुत ईजी होता है, उसमें प्लायर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती. सो इफ़ यू हैव अ
hook keyring, you can always use that. It's much better and much easier I feel. बट मेरे पास ये है, मैंने ये बहुत पहले ऑर्डर किए हुए थे, बहुत सारे मैंने ऑर्डर किए थे, तो मैं यही यूज़ करती हूँ अब मैं क्या करूँगी, इसको रोटेट कर दूँगी. आई रोटेट the hook and I'll put it in, and here you can see our rainbow keyring is ready. देखिए रेनबो कीरिंग हमारा रेडी हो गया. इसको मैं अंदर की तरफ कर रही हूँ ताकि ये बाहर प्लेन दिखे. बस ये देखिए. So I hope you like the tutorial. Thank you so much for watching. Keep crocheting, stay safe, be happy. Bye bye.